हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे अक्टूबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको पूछा है फाइंड द टॉर्क ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू -3i कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस 5k कैरेट एक्टिंग एट द पॉइंट वेक्टर आर इज इक्वल टू 7i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस k। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें आपको सिंपली जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो लगाना है। तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है टॉर्क टाउ आर क्रॉस एफ, और इसको हमें फिर डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करने पे आपका जो आंसर है वो आएगा 14i कैरेट माइनस 38j प्लस 10k कैरेट के अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to its plane passing through a point on its rim will be। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है आपको, एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है और उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है आपको आई। तो अगर इसकी फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारी रिंग डायमीटर में से पास होने वाली एक्सिस शो करे तो ये इस तरह से आप शो कर सकते हैं। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है आई, राइट। आपको किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी, तो आपको फाइंड करनी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रिम विल। मतलब कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे वो एक्सिस हो, क्रॉस में लगा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझना है कि ये जो एक्सिस है वो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, राइट। तो देखिए डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है उसका फॉर्मूला हम लिखें तो होता है आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4। तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें जिस एक्सिस के अबाउट पूछा हुआ है उसके लिए हम अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा होगा आई डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी। तो इसमें जो आई सी है वो क्या रहेगा हमारा, तो देखिए आई सी रहेगा हमारा mr स्क्वायर बाय 2 जो कि सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr स्क्वायर ओवर प्लस m इंटू डी की जगह हम ले लेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो वो हमको फिगर में कंप्लीटली दिखाई दे रहा है वो कितना है, रेडियस ऑफ डिस्क के है, जिसे हम डी की जगह हम ले लेंगे r, मतलब कि m। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 3/2 mr स्क्वायर। आंसर्स आप देख सकते हैं कि हमें आई के फॉर्म में दिए हुए, आई के फॉर्म में आंसर लाने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। 1 में गेट किया आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4, उस mr स्क्वायर को आप सब्जेक्ट 4i और इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो क्या 6। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी 6i। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में आपको दिया है अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of two perpendicular diameter of the ring. The angular velocity of the ring। देखिए यहाँ पे हमें यूज करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम जानते हैं कि इस तरह के केसेस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लगाना जब हम पार्टिकल्स को नहीं पुट करेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब पार्टिकल को पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हमारा फॉर्मूला L1 इज इक्वल टू L2। एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला आई ओमेगा। सबसे पहले हम सिर्फ रिंग के लिए लिखें तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा आई इंटू ओमेगा। उसके बाद चारों पार्टिकल्स को पुट करने के बाद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितनी हो जाएगी, तो रिंग तो रोटेट कर ही रही है यहाँ पे, क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कंसीडर करनी, प्लस वो चारों पार्टिकल्स की मोमेंट ऑफ, चारों पार्टिकल्स किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट। तो हमारा जो पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला है करेंगे, पार्टिकल के मास हैं m, सेंटर से जो
लेंथ होगी कितनी कितनी होगी, तो जो रेडियस है रिंग की इक्वल मतलब के आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मान लो कि अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। आई मतलब कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम जानते हैं कितनी होती है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आई की जगह ले लेंगे एम आर स्क्वायर। रिंग का जो मास है वो कैपिटल एम, रेडियस है आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, अगेन आई की जगह हम क्या ले लेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर राइट साइड से कॉमन निकलेगा और यहाँ से जो आर स्क्वायर है उसको कट कर देगा, यहीं से डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब आप अगर ओमेगा डैश को सब्जेक्ट बनाओगे, फाइनल आंसर है वो एम ओमेगा ऑन कैपिटल एम प्लस 4 इंटू। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है, तो आप देख सकते ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर both of same mass and same external diameter are released from the same height at the same time on inclined plane. Both roll down without slipping. Which one will reach the bottom first? Okay, तो स्टूडेंट्स ये रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो टाइम का फॉर्मूला है वो लगाना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। वेलोसिटी भी लगा सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला लगा हुआ तो दोनों के टाइम को कंपेयर करना, जिसका टाइम लेस होगा वो बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा, राइट। इसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्यूशन करोगे तो आप देखोगे कि सॉलिड सिलेंडर का जो टाइमिंग वो होलो सिलेंडर कम मिलेगा, मतलब कि सॉलिड सिलेंडर जो है वो जल्दी पहुंचे। तो अपना जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। के बाद नंबर 5 देखते हैं, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length l and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? तो यहाँ पे हम हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r। बाद आपको तो k² मतलब के रेडियस ऑफ गायरेशन है उसे पुट कर सिंप्लीफाई करना है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी 4/3 √4/3। आई होप आप सॉल्यूशन के बिना समझे इन सब चीज़ों के बाद नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस इज n टाइम्स द लिनियर मोमेंटम p of the body, total kinetic energy of the rigid। देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन को हम अप्लाई करके आंसर लाते हैं। 6 कौन किससे n टाइम से वो देखना है खास तो बोला है कि एंगुलर मोमेंटम जो है नियर मोमेंटम से n टाइम्स। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे L = n इंटू लिनियर मोमेंटम p। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गेट करना। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल, KT + KR। KT का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, V² काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलाज को उनके रिस्पेक्टिव मोमेंटम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा p²/2m, ये हो जाएगा L²/2I। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा p²/2m प्लस L की जगह हम NP ले लेंगे, हो जाएगा n² p² अपॉन 2I। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो p²/2 को आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में बचेगा 1/m प्लस n² ऑन
तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस पर ले जाते हैं is 1.2 kg meter square. Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule, angular acceleration of 25 radian per second be applied about that axis. Duration of blank. टाइमिंग पता करना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं उनको सबसे पहले आप लिस्ट आउट कीजिए, उस लिस्ट बना दीजिए और फिर देखिए कि कौन सा फॉर्म हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है, सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था K इज इक्वल टू हाफ। इसमें आप K और I की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, वो पुट कर सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी 10 रेडियन पर। ठीक है, के बाद हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है। उसमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला था T इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। ओमेगा हमें मिल चुका है 50, इनिशियली वो रेस्ट पे मतलब ओमेगा नॉट 0 होगा। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा में क्वेश्चन में दे रखा है 25, आंसर है वो क्या आएगा 2 के अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन बी है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l form a square frame, moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह की फिगर होगी, ये हमारी हो जाएगी 4 रॉड से स्क्वायर फ्रेम। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी हो, कहाँ से पास हो रही है वो एक्सिस, वो यहाँ से पास। किसी एक रॉड के सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्टिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते कितनी होती है ml²/12। ओके, हमें जो एक्सिस के रिस्पेक्टिवली पता करनी है उसके लिए हम क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। IC है हमारा ml²/12, m को एज इट इज रखेंगे, d मतलब कि दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा l/2। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा ml²। यहाँ पे 4 रॉड हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा 4/3 के अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन है। बात देखते हैं नंबर 9। If F is force acting on particle having position R and T, the torque of this, आपको दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला जो है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस में, टॉर्क जो है वो R और F दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर, R और F क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें टॉर्क मिल रहा है। टॉर्क R और F के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये हुआ कि टॉर्क का R के साथ और F डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 90 बनेगा। कोई भी जब 0 होता है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन डी है वो सेट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन डी, इसमें कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये बात देखते हैं नंबर 10। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट rotating wheel is given by equation theta t is equal to 2t³ minus 60 square. The torque on wheel becomes 0 at which time? तो देखिए यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, तो थीटा पे से सबसे पहले आप क्या गेट कर लो, ओमेगा गेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर टी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो। एक्चुअल इक्वेशन है 2t³ माइनस 60
टी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे यहाँ पे हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t। फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा मिलेगा। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क जीरो बनाना है। टॉर्क कब जीरो बनेगा, अल्फा जीरो होगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमारा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जब अल्फा जीरो होगा तो टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या जीरो हो जाएगा। अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 12t माइनस 12। अल्फा को ही जीरो कर लो, क्या हो जाएगा 12t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करने पे t क्या मिलेगा हमें, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। When a mass is rotating in a plane about fixed point, its angular momentum is directed along। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे होती है, तो रोटेशनल एक्सिस पे होती है। रोटेशनल एक्सिस पे होगी कि वो कहाँ पे हुई, तो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोट। कहाँ पे होती है, तो जो प्लेन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होती है। ऑप्शन ए है वो यहाँ रहेगा। बाकी के ऑप्शन भी आप देख लीजिए। रेडियस के अलोंग तो होता नहीं है, टेंजेंट के अलोंग भी नहीं होता, और 45 के एंगल पे तो बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें दिया हुआ है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क पासिंग थ्रू। यहाँ पे देखिए आपको डिस्क दी हुई है और 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, डिस्क का केस है। एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट टू, ओके। और बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ कितनी होती है, 2 mr। ओके, क्लास में आया हुआ है, सॉरी 1.5 mr स्क्वायर। फिर वहां पे हम पैरेलल एक्सिस करें 5 mr स्क्वायर। सेंटर से जैसे जैसे आप रिम की तरफ जाओगे वैसे वैसे मोमेंट होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहाँ पे मिलेगी, तो रिम पे, मतलब कि उसके बॉर्डर पे मिलेगी। तो बॉर्डर पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर mass is m and radius is r rolling down an incline of L theta without slipping and slipping down the incline without rolling। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे रोलिंग के लिए तो रोलिंग में हमने डिस्कस किया होगा। तो देखिए अगर ये स्लाइडिंग का केस है, स्लाइडिंग के केस में ए का फॉर्मूला होता है जी साइन। रोलिंग का केस होता है ए एस से डिनोट करता हूँ, आर से डिनोट। रोलिंग में फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन। अब इन दोनों का रेशियो लेना है आपको। तो रेशियो लोगे तो जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। फिर आपको यहाँ के स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का जो स्क्वायर होता है वो पुट करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट दिया हुआ देख लें आप, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ। करने के बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर है क्या बनेगा, चलो पुट कर दे। के रिस्पेक्ट में रेशियो पूछा है तो रोलिंग का स्लीपिंग ए आर ए एस। तो रोलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे जी
रूट ओवर के स्क्वायर अपना का हो जाए, यहाँ पे टू नहीं आता है, साइन थीटा हो जाए 1 प्लस के स्क्वायर अपना, के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, सॉलिड स्फीयर है 5/7 r², 5 r, डिवीजन में हम 7 आई थिंक एक तो ऑप्शन में हम चेंज कर दें, क्वेश्चन देख 14 में, अ मास m मूव्स इन सर्कल स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, velocity v naught at a radius r naught, mass is attached to string which passes through a smooth hole plane s. So the tension in the string is increased gradually and finally m moves in circle of radius r naught by 2. The final value of kinetic energy. Okay. तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो इस तरह के केस में हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ऑफ कंजर्व L1 इज रेडियस हाफ हो रही है, ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते, अब हमें क्या पूछा हुआ है, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे आपको v दिया हुआ है, मतलब कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, की जगह हम क्या ले लेंगे 2, और जो इनिशियल वो u नॉट है, सिंप्लीफाई करना ये रहेगा हमारा आंसर के अकॉर्डिंगली। Number 15, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. Solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its vertical axis with an angular speed twice that of this of their kinetic energy. तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा। तो देखिए उसको अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर स्फीयर अपॉन फॉर सिलेंडर, फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इफ ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं सिलेंडर की मोमेंट ऑफ एनर्जी आई एस टू ओमेगा सी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर की होती है 2/5 mr², तो स्फीयर की सॉलिड स्फीयर की 2/5 mr² और 1/2 mr।
mr², ठीक है। फिर ये बचेगा, साथ साथ ओमेगा को लिखें, सिलेंडर की हम वेलोसिटी में सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी उससे डबल दी हुई है, मतलब कि साइज ओमेगा एस। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको जो फाइनली आंसर है वो क्या, करेक्ट ऑप्शन है वन रेशियो। ओके, नंबर 16, a light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. Moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through mass is. तो इसमें मैंने आपको डायरेक्टली फॉर क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली जो आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर, हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, क्या होता है इनटू एम ऑन प्लस आर की जगह हम क्या ले लें स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन इनमें देखिए आपको क्या बोला, इन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एल is rotating about a perpendicular axis passing through its center, constant angular velocity. Two objects each of mass m/3 are attached gently to the two ends of the rod will now rotate with an angle. तो ये जो क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ, पहले देखिए सिर्फ रॉड घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली, बाद हम जेंटली दो मास इसको यहाँ पे पुट कर उसके साथ वो घूम, पहले हम कंजर्वेशन L1 क्या हो जाएगा, तो आई ओमेगा के अकॉर्डिंगली उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है L² बाय L ओमेगा इक्वल टू L2। L2 मतलब रॉड तो घूम रहा है, साथ साथ दो पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं, L² बाय 12 प्लस पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mr² के, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, L² बाय 2, न्यू एंगुलर वेलोसिटी उसको डेस। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आप ओमेगा डैश की वैल्यू है वो मिलेगी ओमेगा बाय रहेगा। Solid sphere is rolling motion. Rolling motion, a body possesses rotational energy plus rotational energy simultaneously. तो आपको रेशियो पता करना, KT रेशियो KT प्लस के, तो ट्रांसलेशन का यूज कर सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपको जो रेशियो है 5 है वो करेक्ट आंसर। नंबर 19, flywheel rotating about fixed kinetic energy equal to 360 joule when its angular speed is 30 radian per second. Moment of inertia wheel about the axis of, इसमें सिंपली तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 kg मीटर 20 round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk
of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the same axis. Final angular velocity combination is, यहाँ पे आपको लगाना है लॉ, सिर्फ एक डिस्क घूम रही है, बाद में दो डिस्क घूम, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे L1, पहले एक ही डिस्क घूम रही है, एंगुलर मोमेंटम होगी I1 ओमेगा, के बाद दो डिस्क घूम रही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 डैश, ओमेगा डैश को सब्जेक्ट बनाने पे आपको जो आंसर ओमेगा के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस। बात देखते हैं नंबर 21। स्मॉल मास अटैच्ड टू स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप एज shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion to decrease by factor 2, the kinetic energy will be. तो देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो आगे हमने सॉल्व किया, कि रेडियस हाफ हो रही, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वेलोसिटी डबल होती है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो उसके अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ। नंबर 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass out x is passing from the edge of the disk and normal to the disk. तो यहाँ पे इसकी अगर फिगर ड्रॉ करें, फिगर कुछ तरह से रही, डिस्क दी हुई है आपको, डिस्क कहाँ से पास होने वाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कि इस पोर्शन में से पास होने वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने पे आप आई जो है 3/2 अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन ए सेट हो। 23 देखें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 4 kg semi about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through its center is blank kg meter. सिंपल, यहाँ पे आपको मोमेंट फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला होता है mr²/2, m की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1, वेरीफाई करें फिर वो क्या रहेगा 2 kg, आएगा ऑप्शन डी। 24, a constant torque of 3.14 Newton exerted on a pivoted wheel. The angular acceleration of the wheel is 4 pi radian per second. Moment of inertia will, यहाँ पे भी आपको टॉर्क का फॉर्मूला लगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क की जगह आई आपको पता करना, अल्फा की वैल्यू 4 पाई लेकर सिंपल करोगे, आई की वैल्यू 2.25 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 25 देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। बिलो डायग्राम m इज इक्वल टू 2 kg एंड r इज इक्वल, आपको लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको लीनियर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कुछ इस तरह, a इज इक्वल टू r अल्फा, a बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाए, r आपको दिया हुआ है कितना है, a बाय अल्फा इज 10 सेमी,
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10/100 जो आंसर है वो क्या है, तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सेट बी। देखते हैं नंबर 26 में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स own axis is the same as its moment of inertia about an axis passing through its center of gravity perpendicular to its length, relation between its। देखिए आपको किसको कंपेयर करना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट दिया सॉलिड सिलेंडर, एक्सिस में से पास होने वाली, सेंटर में से पास होने वाली इफेक्टिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, r²। और किसके इक्वल है, सेम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ग्रेविटी इन परपेंडिकुलर टू, का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, राइट। इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है, करने एल और आर का रिलेशन है वो मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो एल इज इक्वल टू 2 और 3 आर के अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन बी। सेवन 27 में क्वेश्चन पूछा हुआ है द एक्सिस एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क perpendicular and y axis is perpendicular to the plane of the disk, if the moment of inertia of the body about x and y are given 10 and 40, तो z एक्सिस के रिस्पेक्टिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आपको लेना है 10, आई एक्स आपको लेना है 40 और आई जेड आपको पता करना है। सिंप्लीफाई करने पे आई जेड आपको कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है मेरी, आई वाई आपको 40 लेना है, एक्स आई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 30 kg मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, a hollow sphere and a solid sphere of same mass have same moment of inertia about the respective diameters, the ratio of their radii। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू, इनका रेशियो लेना है। तो ये आपको सेम दे रखा है, फॉर्मूला लिखते हैं या तो आप इसको डायरेक्टली इक्वल कर भी कर सकते, दिस इज इक्वल आई एच, एच स्टैंड्स फॉर सॉलिड, एच स्टैंड्स फॉर हॉलो, फॉर्मूला है 2/5 mr², यहाँ पे हो जाएगा by 3 mr², एम को कर देंगे कैंसिल, रेडियस का रेशियो लेना है, यहाँ पे आर एस ले लेते हैं, यहाँ पे आर एच ले लेते हैं, को इसका इसके रिस्पेक्ट में पूछा है तो सॉलिड का होलो के रिस्पेक्ट में, सॉरी होलो का सॉलिड के खास देखना, आर एच स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर, 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, हो जाएगा 3/5, स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ लेने पे जो फाइनल आंसर हो क्या मिलेगा, √3 और √5, जबकि हमारा जो करेक्ट
ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन 28 में जो आंसर है नंबर 29, 4 point masses each of mass m are arranged in xy plane. Moment of inertia of this array mass is about x axis. x axis के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये रही x एक्सिस, देख सकते हो कि दो पार्टिकल्स तो एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर है, तो उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 0। बाकी के जो दो पार्टिकल्स हैं उनका रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, a। तो फर्स्ट पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी एम स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी एम स्क्वायर। दोनों का एडिशन करने पे फाइनली जो आंसर है क्या मिलेगा, 2ma², मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट। नंबर 30, तो 30th में आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज द सेम मास एंड सेम रेडियस। आपको इन चारों ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी आपकी 2/3 mr², मतलब 7 mr²। सेकंड ऑप्शन बी के लिए आएगा 2/5 mr², मतलब 4 mr²। थर्ड ऑप्शन में 5 mr², और लास्ट वाले में आएगा mr। सबसे लोवेस्ट आप देख सकते हो सब में कौन सी है, तो ऑप्शन बी सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी, राइट। 30 नंबर के क्वेश्चन में आंसर है क्या रहेगा, बी। इवन the thin uniform rod each of mass m and length l are placed along 3 axes of Cartesian coordinate system with one end of each rod at the origin. Moment of inertia about z axis है। यहाँ पे फिगर है कुछ इस, तो इसको y बोल दो, और चेन रॉड को यहाँ पे इस तरह के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देख सकते हो इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगी। ये दोनों जो रॉड हैं जो x और y एक्सिस वो उनके एंड के अबाउट रोटेट के अबाउट जब रोटेशन होता है तो दो रॉड है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2ml²/3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा। नंबर 32, 4 particles each of mass m are placed at the corner of square of side L. The radius of gyre out and perpendicular to the square passing through the center। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, क्या बनेगा, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4mr² बनेगा। r मतलब कि हर एक मास की स्क्वायर के सेंटर से डिस्टेंस, तो वो क्या होती है आप जानते हो, इस L/√2 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा L²/2, 2 2 हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 2ml²। तो हम कंपेयर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायर के फॉर्म में इक्वेशन, वो फॉर्मूला होता है mk²। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल है 4mk, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमें k क्या मिलेगा, तो L/√2। हमारा जो आंसर है क्या आएगा, L/√2, मतलब कि ऑप्शन ए। 33, a solid cylinder of mass 10 kg has length 1 meter and radius 0.2 meter, then its moment of inertia in kg meter square about its geometrical axis। यहाँ पे सिंपली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना है m²/2। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर है ऑप्शन सी 0.2 kg meter square। नंबर 34, particle of mass m and radius of gyration k is rotating with angular acceleration alpha, the torque acting on the particle is, तो टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इज इक्वल टू हम ले लेंगे mk², तो क्या रहेगा mk², ऑप्शन बी। 35 देखते हैं,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्राइंडिंग स्टोन of 4 mil floor mill is rotating at 300 radian per second. For this power of 1.2 kilowatt is used, the effective torque on the, तो यहाँ पे हमें पावर का जो फॉर्मूला इज इक्वल टू, फिर आपको जो क्वांटिटी उसको पे आपका फाइनली आंसर है वो रहेगा 4 न्यूटन, ऑप्शन डी। 36 a wheel having moment of inertia square about its vertical axis rotates at the rate of 60 rpm about the axis. The torque which can stop the wheel's rotation 2 minutes would be, और का फॉर्मूला लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय टी। सिंप्लीफाई करने पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो मिलेगी -π/30 न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा -π/30। माइनस यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो आंसर आएगा π/30 न्यूटन मीटर। 37 टॉर्क ऑफ फोर्स y कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट एट अ पॉइंट 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट रहेगा मीटर अबाउट ओरिजिन इज। तो यहाँ पे आपको टॉर्क का जो फॉर्मूला वो लगाना है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर है मिलेगा 17i कैरेट कैरेट k कैरेट मीटर, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। 38 इफ टॉर्क ऑन बॉडी इज जीरो देन विच इज कंजर्व, मतलब कि टॉर्क जीरो क्या कंजर्व होता है, तो कंजर्व होती 39th उसमें दिया है रिंग ऑफ मास 10 kg इन डायमीटर 4 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट सिक्ल एक्ट 1200 रोटेशन पर मिनट rpm। एंगुलर मोमेंटम विल, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला लगाइए, आई का फॉर्मूला बनेगा r स्क्वायर और ओ रोटेशन पर मिनट में कट कर पुट करने पे आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या रहेगा। नंबर 40 में दे दे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर एंड 9 kg मीटर आर सेम ऑफ देयर एंगल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है k इज इक्वल, अगर अप्लाई कर आपको उसका रेशियो ले लेना है, राइट। रेशियो लेने पे आपको आंसर है वो मिलेगा 1:3। Number 41 in circular ring of mass m and radius r rotating about its axis with constant angular velocity. Two objects each of mass m are kept generally to the opposite ends to perpendicular diameter of the ring. Angular velocity of the, देखिए इसके जैसे सेम क्वेश्चन हमने आगे देखा है, 4 मास रखे हुए थे, यहाँ पे 2 मास रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें हमारा आंसर था m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m, ठीक है। m ओमेगा अपॉन, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 42 a small steel sphere of mass m is tied to a string of length r is whirled in horizontal circle with uniform angular. The string is suddenly pulled so that the radius half the new, तो देखिए रेडियस हाफ होने पे लीनियर वेलोसिटी हो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। आगे देखा यहाँ पे आपको पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। फॉर्मूला जो है
फॉर्मूला है m दोनों तरफ से, हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, तो हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, जैसे हो जाएगा आर वन ओमेगा वन टू। हमें ओमेगा का रेशियो निकालना है, ओमेगा टू निकालना है कि ओमेगा टू कितना हो रहा है, टू को आप सब्जेक्ट बनाओ तो वो हो जाएगा आर वन स्क्वायर रखेंगे, ओमेगा वन की जगह आप ले लो ओमेगा, और आर टू मतलब इनिशियल जो रेडियस थी उसका हाफ, का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा आर वन स्क्वायर डिवाइड बाय फोर, राइट। आर वन स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, आंसर हो जाएगा फोर ओमेगा, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी है फोर टाइम्स हो जाएगी इनिशियल से, ये हमारा करेक्ट। नंबर 43, इफ द अर्थ वॉल पर सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ प्रेजेंट साइड विद चेंज इन मास, ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी, अगर अर्थ की रेडियस हाफ हो जाती, डे का जो ड्यूरेशन हो 20 कितना हो जाएगा, तो क्लास में कैलकुलेट हो जाता है 6 आवर्स, कैसे ही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नंबर 44, इसमें आपको फ्लाई व्हील की वेलोसिटी दी हुई 3000 अपॉन पाई आरपीएम, if the moment of inertia of the flywheel is 200 kg meter square then its rotational kinetic, सिंपली आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना कि इज इक्वल टू हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनली जो आंसर हो गया 10⁶ जूल, ऑप्शन ओके। 44 45 सॉरी, spherical cell and solid cylinder of same radius rolls down an inclined plane, the ratio of their acceleration will be, तो यहाँ पे रोलिंग एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपको लगाना है और उसको रेशियो लेना है, तो रेशियो लेने पे आपको फाइनल जो आंसर है वो क्या मिलेगा, भी है